आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया बैन, 50 से बढ़ाकर 75 और फिर 120 माइक्रोन तक करने का लिया फैसला। तालिबान ने भारत को दी धमकी, अफगानिस्तान की मदद का स्वागत, लेकिन सेना भेजी तो अंजाम होगा बुरा। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के बावजूद कम नहीं हुई मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलें, बचने के लिए तलाक और गुजारा भत्ता दोनों देने से इनकार कर रहे हैं शौहर। अब समाचार विस्तार से। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे होने वाले खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम के स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन यानी थर्माकोल शामिल है। इसके अलावा प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर शामिल हैं। केंद्र की तरफ से प्लेट, कप, कटलरी, मिठाई और सिगरेट के पैकेट के लिए बॉक्स के चारों ओर प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, बांटने, बिक्री, उपयोग पर रोक लगाने वाले संशोधन नियमों को अधिसूचित किया है। 12 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे तालिबान ने भारत को धमकी दी है। आतंकी संगठन ने कहा है कि यदि भारतीय सेना अफगान आती है तो अच्छा नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने दूसरे देशों के हाल से सीखने की सलाह देते हुए कहा है कि भारत अपनी सेना भेजने का फैसला करता है तो फिर अच्छा नहीं होगा। हालांकि प्रवक्ता ने भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद की तारीफ भी की है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने न्यूज एजेंसी ANI से इंटरव्यू में कहा है कि यदि भारत सेना के साथ अफगानिस्तान आता है तो यहाँ उनकी मौजूदगी रहती है तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। शाहीन ने आगे कहा, उन्होंने अफगानिस्तान से सेना और दूसरे देशों की मौजूदगी के नतीजे देखे हैं तो उनके लिए यह खुली किताब की तरह है। तालिबान प्रवक्ता ने भारत की मदद की तारीफ करते हुए कहा है कि नई दिल्ली ने अफगानिस्तान की मदद की है, पहले भी की है और इसकी सराहना होती है। 3 तलाक भले ही गैर कानूनी हो, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उनके शौहर उन्हें बेबसी की हालत में छोड़कर जा रहे हैं। एक्ट पास होने के बाद भी विवादित शादियों के मामले में महिलाओं को और मुसीबत उठानी पड़ रही है। उनके पति बिना तलाक दिए ही उन्हें छोड़ दे रहे हैं। इस वजह से ऐसी महिलाएं ना तो गुजारा भत्ता मांग पा रही हैं, ना ही दूसरी शादी हो रही है। शाहीन की संस्थापक जमीला निशांत कहती हैं, जब हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वे कहते हैं कि कानूनी ईमेलों से बचने के लिए किसी भी सूरत में तलाक का केस फाइल नहीं करेंगे। जमीला के पास आने वाले 70% मामले ऐसे हैं जिनमें पतियों ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। कई मामलों में पति दूसरे देश के हैं जो पत्नियों को खराब आर्थिक हालत से जूझने के लिए छोड़ जाते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड से भत्ते का प्रावधान है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी है। इसके लिए फैमिली कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ता है जिसमें 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अक्सर ऐसे सब मामलों में महिलाओं को कुछ भी नहीं मिल पाता है।